यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला बड़ा हमला। कहा हम उन्हें साधु संत नहीं बल्कि अकबर और औरंगजेब कहते हैं, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शोभा यात्रा को रोकने का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 दिन बीत चुके हैं, शंकराचार्य अभी भी शिविर से बाहर बैठे हैं। वे वही ध्यान पूजन आराधना कर रहे हैं। ये पूरा विवाद दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन शुरू हुआ, जब संगम नोस पर भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को रथ से उतरकर पैदल चलने का आग्रह किया था, लेकिन उनके समर्थक और भक्त नहीं माने थे और आगे बढ़ने लगे थे। इस दौरान पुलिस से झड़प हो गई थी। आरोप लगा था कि शंकराचार्य के समर्थकों के साथ मारपीट की गई है, जिसके कई वीडियोस और शिष्यों के बयान भी सामने आए। उसमें आरोप लगा कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है। इससे पहले हमने आपको कई वीडियोस भी दिखाए थे, जिसमें यह देखा गया कि पुलिस साधु संतों को घसीट कर ले जा रही है। उसके बाद एक बुजुर्ग साधु का बयान भी सामने आया। उसने कहा कि पुलिस ने जूते से मारा है और बाल साधुओं का भी बड़ा बयान सामने आया था। वो सभी बयान हमने आपको दिखाया और सुनाए थे। जी हाँ, जिसके बाद यह विवाद लगातार बढ़ता गया। प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से भी इनकार कर दिया, नोटिस जारी कर दिया और 24 घंटे का समय दिया गया, ताकि 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देना होगा। जिसके बाद अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी प्रशासन को लीगल नोटिस भेजा है। 24 घंटे के बाद कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वो भी आगे आपको हम बताएंगे। ये भी आपको हम बताएंगे कि किस तरह अविमुक्तेश्वरानंद के बढ़ते मामले को देखते हुए विपक्ष के नेता उनसे मिलने गए, उनसे बातचीत की, तो जवाब में शंकराचार्य ने विपक्ष के नेताओं के लिए क्या कहा, वो सब आगे आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़ा बयान सामने आया है वो दोस्तों आपको हम बता दें। अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसा क्या कह दिया कि प्रदेश का माहौल और ये मामला पूरी तरह से और भी गर्म हो गया। जी हाँ, आपको बता दें कि शंकराचार्य का एक बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि जिन्हें आप लोग साधु संत कहते हैं, हम उन्हें हुमायूं का बेटा अकबर और औरंगजेब कहते हैं, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। जी हाँ, तो ये बड़ा हमला शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ पर बोला है। उनका गुस्सा जायज हो सकता है, लेकिन इस तरह की भाषा और शब्द एक मुख्यमंत्री के लिए सही नहीं। तो उनके इस बयान का और इन शब्दों का समर्थन 4 PM बिल्कुल भी नहीं करता है। जरा आप भी सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। तो सुना आपने, उनकी जगह कोई भी होता और अगर उसके साथ भी ऐसा बर्ताव होता जैसा मौनी अमावस्या पर उनके साथ हुआ, कई आरोप लगाए, तो वो भी नाराज होता। लेकिन एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं। तो बढ़ते हैं आगे। माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भेजे गए नोटिस में पूछा था कि उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया। 24 घंटे का समय दिया गया था। वहीं अब प्रशासन की उसी नोटिस को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को अपने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेज दिया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर मेला प्रशासन से जुड़ा 19 जनवरी नोटिस 24 घंटे के भीतर वापस नहीं लिया गया तो सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तो अब अभी मुक्तेश्वर आनंद कह रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर अगर वापस नहीं लिया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यह मामला पूरी तरीके से दोस्तों अब लगातार बढ़ता जा रहा है। कानूनी नोटिस के मुताबिक 19 जनवरी का नोटिस स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद की प्रतिष्ठा, सम्मान, गरिमा और उनके आर्थिक स्रोतों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यह पत्र ऐसे विषय में दखल देता है जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसे अदालत की गरिमा को चुनौती देने वाला कदम बताया गया है। तो विवाद दोस्तों ये लगातार बढ़ रहा है, एक दूसरे को नोटिस जारी की जा रही है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि उत्तर प्रदेश सरकार 24 घंटे की समय सीमा में क्या कदम उठाती है। वही ये मामला अब सियासी रंग भी ले चुका है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां फोन पर बातचीत की थी उनसे और उनको अपना समर्थन भी देने का ऐलान किया था, वहीं कल देर शाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद मेला क्षेत्र पहुंच गए और उन्होंने न केवल इस दौरान काशी में मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियों को तोड़े जाने का मुद्दा उठाया, बल्कि स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद के आंदोलन को समर्थन देने का भी ऐलान करते हुए केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पवन खेड़ा को आपने सुना था, पवन खेड़ा ने तो बाकायदा एक प्रेस वार्ता भी की थी और उस प्रेस वार्ता में शंकराचार्य का समर्थन किया था। बीजेपी सरकार पर कई बड़े हमले बोले थे। जरा आप भी सुनिए अजय राय को। गंगा जी पे आंदोलन हुआ, गंगा जी की बातें आई तो पूरे लोग समर्पित भाव से खड़े रहे और जिस तरीके से आपके उस समय भी अत्याचार अन्याय किया गया, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग आपके साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। और आज भी हम आपको करते हैं इस देश का एक एक सनातनी, एक एक हिंदू, एक एक हिंदुस्तान के लोग वो आपके साथ। और ये जो स्थिति परिस्थितियां ये समाज के अंदर बना रखी है, जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। काशी के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारे के सारे मंदिर तोड़े गए। हमारा जो वहां का महत्वपूर्ण सबसे स्थान बाबा के दरबार में, आपने उस दौरान ये सारी बातें उठाई और हम सब लोग वहां पर खड़े रहे। निश्चित तौर से जहां भी अत्याचार अन्याय हुआ, जहां सनातन के ऊपर बात उठी, वहां पर हमारे शंकराचार्य जी निश्चित तौर से खड़े रहे। और आज ये सनातन की सरकार बनने वाली जो कहती कि हम हैं, और ये झूठे फर्जी लोग, फ्रॉड लोग सत्ता में बने रहने के लिए आज इस गिरुआ वस्त्र का भी अपमान कर रहे, आप देख सकते हैं। तो सुना आपने, वही पुरी और द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने बद्रीपीठ शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद का समर्थन किया है और उन्हें शंकराचार्य बताया है। तो लगातार जो सभी के बयान हैं वो सामने आते जा रहे हैं। भाई बीजेपी के नेता हैं पूर्व मंत्री सुनील भराला, उनका भी बयान सामने आया जिसमें वो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद का अपमान, सनातन धर्म का अपमान बता रहे हैं। ये बीजेपी नेता का बयान है, सुनील भराला, जरा आप भी उनको सुन लीजिए। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। कुछ दानव प्रवृत्ति के अधिकारी माघवेला प्रयागराज तीर्थ नगरी में हैं, जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी का रथ रोक करके उनके शिष्यों की चोटी पकड़ करके सनातन धर्म को और हिंदुओं को अपमानित करने का जो काम किया है वो बहुत दंडनीय अपराध किया है ऐसे अधिकारियों ने। मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके
उनको दंडित करने का काम करना चाहिए। तो सुना आपने, ये पूरा जो मामला है मौनी अमावस्या स्नान करने से कथित तौर पर रोके जाने को लेकर शुरू हुआ। वही स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के पक्ष का दावा है कि पुलिस ने स्वामी जी को पालकी से उतारकर स्नान घाट पर जाने को कहा था, लेकिन ऐसा ना करने पर पुलिस ने उनके समर्थकों को मारा पीटा। उनके 15 लोग घायल भी हुए हैं। वही प्रशासन का कहना है कि उनके समर्थक और बैरिकेड तोड़कर संगम नोस पर आए थे। भगदड़ की स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया था। स्नान के लिए किसी ने किसी को रोका नहीं था और किसी भी साधु संत का अपमान नहीं किया गया। प्रशासन कह रहा है किसी भी साधु संत का अपमान नहीं किया गया, लेकिन उस वीडियो को प्रशासन कैसे झुटलाएगा जिसमें यह साफ साफ देखा जा रहा है कि एक साधु को पुलिस घसीटकर अंदर ले गई है। क्या वो भी वीडियो झूठा है? जिसमें एक बुजुर्ग साधु कह रहा है कि पुलिस ने जूते से मारा, क्या वो भी वीडियो झूठा है? और जिसमें कई बाल साधु कह रहे हैं कि उनको पुलिस ने मारा है, बाल साधुओं तक पर हाथ उठाने का आरोप लगा है, क्या वो बयान भी झूठा है? जी हाँ, तो अब इंतजार है जिस तरीके से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है, उसका जवाब क्या आता है। दोस्तों ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना है। विक्ट्री 4 PM।